नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और अभी जो है मैं जल्दी धाम पर पहुंच चुका हूं आज, और आपको दिखाता हूं यहां पर चारे की स्थिति। चारा जो स्टॉक आप देख रहे हैं ऊंचा जो बना रखा है, एक जगह जो लोडर करके गया था उसके आसपास देखो इस तरह से पिकअप खाली कर रखी है। पिकअप है, ये जो कच्ची रेत है, इस कच्ची रेत में यहाँ पर फंस जाती है और फंसने के कारण ये यहाँ वहाँ पिकअप है खाली कर दिए। देखो 1 और 2 और 3 और 4 5 6 7 8 9 लगभग 9-10 पिकअप चारा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ये चारा पूरा का पूरा लोडर से उठाना पड़ेगा। देखो इधर पड़ा है, ये लोडर से उठा करके, और ये जो पूरा फुल स्टॉक है। तो मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है चारा लगभग 700 से 750 क्विंटल के लगभग आ चुका है। और अभी जो है चारा लगभग 5-6 पिकअप और बाकी है, लिया हुआ है। तो हमारा लक्ष्य है लगभग 1000 कुंटल का, और 1000 कुंटल चारा अगर यहाँ पर हम स्टॉक पूरा कर लेते हैं तो इसको फिर तिरपाल से ढक करके, लोडर से एकदम सही सेटिंग करवा करके पहले, फिर तिरपाल से ढक करके और कंप्लीट करके छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारा जो है काम होगा गायों की संख्या बढ़ाने का। गायों की संख्या बढ़ाएंगे, गाय लगभग 100 से ऊपर करेंगे। तो 100 से ऊपर गाय, 10-20 ऊपर हों, 125 गाय हों, तब तक मतलब है लगभग ये चारा हमें जो है 8-9 महीने तक चारा ये चल जाएगा। और इसके बाद देखेंगे क्या स्थिति रहती है। और हमारा जो है विचार, राय आपके साथ ही है। आपसे तन मन से साधु जर्नी जो है ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। आप राय करना, आप कमेंट करना, आप हमें सलाह मशविरा देना समय समय पर कि अब क्या करना चाहिए। चारा भंडार जो है का कार्य प्रारंभ करें, ये विचार है। तो आप सभी गौर करना, विचार करना इस बात पर कि चारा भंडार यहाँ पर चालू करवाना है। और बाकी जो सिस्टम है, सर्दी का मौसम आ रहा है, थोड़ा गायों के लिए वो देख रहे हैं आप टीन साइड, उसके पीछे की जो साइड है उत्तर साइड, उस साइड में थोड़ा वो तिरपाल जाली कुछ लगा करके, तिरपाल लगा करके, और उसको भी सेटिंग करना है ताकि गायों को ज़्यादा सर्दी ना लगे। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, वैसे वैसे गायों को इसकी ज़रूरत होगी। देख रहे हैं, ये देखो इन पौधों में खाद पानी की तो कोई कमी नहीं है। खाद भी दे दी है, जो नीम प्लस खाद भेजी थी सुधीर जी ने, वो भी दे दी है, पानी भी दे दिया है। किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। लेकिन पौधों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार करना है। पौधों की लाइन इधर भी एकदम सही से है, और पानी अभी परसों ही दिया है, 1-2 दिन और बाद देंगे पानी। तो तिरपाल नया ला करके लगाया था, उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो इसमें 2-3 टैंकर डाल दिए हैं, भरवाया, और भरवाने के बाद ये एकदम सही से है, कोई दिक्कत नहीं है। तालाब एकदम पूरा भरा हुआ है पानी का, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पानी के किनारे बैठ करके मैं आपसे भी एक राय मांगता हूं कि भाई आप सभी की राय लेना ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं, सर्दी से कैसे इनका बचाव कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जो बात आई है वो मैं बता देता हूं आपको। मेरे दिमाग में ये आई है कि जो पतली पतली जो बांस की लकड़ी होती है, बांस, तो ये प्रत्येक पौधे के 3-3 बांस लगेंगे, 3-3, यानी इस प्रकार से एक तिपाई बनाई जाए, बांस की तिपाई प्रत्येक पौधे पर बनाई जाए। और फिर जो है उस तिपाई के चारों तरफ एक आती है चादर हो चाहे कामड़ हो, ये लगभग एक फीस शायद 100 खंड रुपये का आएगा, 100 के लगभग 100, 70, 80, 90 की कितना भी आ सकता है, वो मैंने कोई ट्राई नहीं की है अभी। वो लगभग एक बांस जो है 30-35 रुपये का आएगा कम से कम। पतली पतली बांस हम लेंगे तो भी 30-35 रुपये का आएगा। और ये 100 और लगभग 100, मानो 200 रुपये का एक पौधे पर खर्चा होगा। और उसके बाद हम सेवादारों के साथ लग करके मैं खुद करवा दूंगा। ये प्रयास है मेरा कि भाई सर्दी से किसी भी प्रकार से पौधों को बचाया जाए। तो
इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कि भाई इस प्रकार से पौधों का मतलब सर्दी से बचाओ उसके, क्योंकि इस एरिया में जो है बर्फ़ पड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा है। कभी भी बर्फ़ पड़ सकती है। ये जो दिसंबर का है और जनवरी का जो महीना है और फरवरी के पहले सप्ताह तक यहाँ पर संभावना रहती है। ये जो 2-2.5 महीने हैं, 2-2.5 महीने में बर्फ़ पड़ने की, बर्फ़ से आग तक बढ़ जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। इतनी तकड़ी बर्फ़ पड़ती है। तो कहीं पौधों पर इस प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट सर्दी का ना हो जाए, इसके लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार का सिस्टम मुझे बनाना है। तो एक पौधे पर लगभग 200 रुपये का खर्चा आएगा। और जिन भाई बहनों ने पौधे लगवाए हैं उनको पता ही है कि भाई सुरक्षा ज़रूरी है। पानी तो हम दे रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद मेहनत करके सेवादारों के साथ लग करके वो सारा सिस्टम लगवा देंगे। लेकिन वो बांस जो पट्टी है, वो बांस जो बोल रहा हूँ मैं आपको, लकड़ी, वो 3 और वो कंबल या चादर जो भी है उड़ाने के लिए, तो उस एक पौधे पर 200 रुपये का खर्चा आएगा। तो मेरे यूट्यूब परिवार के साथियों, इसके अलावा अगर जो सस्ता कोई आपके ध्यान में हो कि भाई इससे 200 रुपये एक पौधे पर पड़ेंगे, इससे सस्ता कोई विचार आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जो है चिंता हर समय गायों की और पौधों की रहती है, और कोई चिंता नहीं है। और चिंता कल की मैं करता नहीं हूँ, कल की कोई चिंता नहीं करता हूँ, कल के बारे में कोई विचार नहीं करता हूँ कि कल क्या हुआ था, अगले कल की करता हूँ। इसी प्रकार से चिंतन चलता रहता है, चिंता नहीं चिंतन, कि भाई कल क्या करना है, आज क्या करना है, फिलहाल क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। भूतकाल की चिंता नहीं करता और चिंतन भी नहीं करता कि कल क्या हुआ था, क्योंकि कल का विचार करने से तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। इस प्रकार की मेरी ये भावना है, मेरी इच्छा है, कामना है कि भाई आगे की चिंता करो या चिंतन करो। तो ये मैं आपको आज विचार बता दिया है अपना। आप ज़रूर राय कमेंट करके बताना। और साधु जर्नी के वीडियो प्रतिदिन जो भाई बहन देख रहे हैं उनको मेरा बहुत आभार, साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद और धाम परिसर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, लगभग 11 बजे का टाइम है। पर्दे जो बनाए हुए हैं वो मंदिर के आगे मैं पर्दा लगा देता हूँ, और फिर बाकी जो गौशाला परिसर में कोई कार्य है वो काम कर लेता हूँ, और कोई कार्य नहीं है तो फिर घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सेवादार यहाँ पर तुम्बा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब परिवार, ये जो है अपने यहाँ ये धाम परिसर की जो जगह देख रहे हैं यहीं पर हैं आसपास। कोई बेल बाकी रह गई थी और तो बाकी घास के साथ कट गई, वो कट गई। ये जो तुम्बा है ये गाय के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक भोजन है, ये आहार है। और ये एक बार हमने चाटे में मिला दिया था, तो चाटे में मिलाने से गाय जो है चाटा ही छोड़ दिया, खाया नहीं। लेकिन इस बार मैंने इनको बोला है कि भाई यहाँ एक जगह इकट्ठा कर लो, और 5-7 दिन निकल जाते हैं, 10 दिन निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका क्या है कि वो खारा रस है वो ख़त्म हो जाएगा। खारा रस ख़त्म होने के बाद इसको काट करके 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा कर करके, और फिर जो है वो ठाण जो आप देख रहे हैं चारे वाले ठाणों में डाल देंगे, ताकि क्या है कि जिस गाय की इच्छा होगी वो खा लेगी। कुछ गायें जो है बहुत ही मतलब चाव करके खाती हैं इसको, और कुछ गायें हैं जो वो खारा देख करके खाती नहीं है। तो इसलिए ये जो तुम्बा आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इकट्ठा करके और सारा गायों को ही खिलाना है। और गायों का सब गाय अगर खा लेंगी तो इनका मतलब पेट भी सही हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा। प्रयास यही है कि गाय को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर जितनी भी गाय रहें वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें हमेशा। और इन गायों का आशीर्वाद आप सभी यूट्यूब परिवार के साथियों को जो गायों की सेवा के लिए जो धनराशि भेज रहे हैं, यहाँ पर साधु जर्नी में जो गाय की जो सेवा हो रही है वो सब आपके द्वारा हो रही है। मेरे यूट्यूब परिवार में अंतर आत्मा से कहता हूँ मैं, मेरे मन, कर्म, वचन और लगन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो सब आपके द्वारा हो रही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक सागर में बूंद के समान हूँ, लेकिन आप सागर हैं, आप महासागर हैं और मैं बूंद हूँ।
और मैं प्रयास कर रहा हूँ। बस मोटा मोटी बात यही है। आशीर्वाद आपका है, सौभाग्य सब आपका है। आपका जो धन है वो कहीं किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग उसका न हो जाए। मैं तो एक रखवाला हूँ, मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। बस मेरी तो यही कामना और इच्छा है कि ये जो गौशाला परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी गायों की थोड़ी संख्या कम है, लेकिन मेरी जो कामना है, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो मन में अंतर आत्मा में जो विचार है, जो चिंतन है, वो यही है कि कम से कम मेरे जीवन में यहाँ पर मैं 500 गायों को आपके माध्यम से चरा सकूँ, आपकी धनराशि से चरा सकूँ, आपके सहयोग से चरा सकूँ, और आप सबको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को घर बैठे आशीर्वाद मिलता रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। अब हमारी गाड़ी की काम को अभी तो अभी देखो पल्ला खोलते हैं। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं। उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें, ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।